हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविश आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपना। और आप लोग अभी बीच में क्लासेस ब्रेक हो रखी थी क्योंकि आप लोग को पता है कि कुछ लोगों का DFCCIL का एग्ज़ाम था, तो उनके लिए प्रैक्टिस बैच हम लोग लेकर आए थे। बट अभी क्या है, हमने वो प्रैक्टिस बैच बंद कर दिया है और हमने फिर से अपना पुराना जो हमारा बैच चल रहा था परसेंटेज का, वो हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। एक अपना जो बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम लोग सीखते थे वो हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। देखो, DFCCIL वाले जो भी बच्चे हैं उनको जितना भी हमने पढ़ाया है, जितना भी हमने प्रैक्टिस सेशन में कराया है, आप उतना करके जाओ, उससे बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा। मैंने कराया है रीजनिंग में, आपके प्रैक्टिस लिया है आपने, आपके विक्रम सर ने, उन्होंने जितना करा रखा है। मैम आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रही हैं, बाकी अदर उन्होंने करा ही रखा है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। आप लोग इतना पढ़ के अगर जाओगे, इतना करके जाओगे, तो हम लोग अश्योर कर रहे हैं आपको कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ से भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके अपना एक पोजीशन सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ से हमने छोड़ा था परसेंटेज को। और देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगी आपसे, जिन लोगों ने बीच में छोड़ रखा था पढ़ना क्योंकि हमने छोड़ दिया था, तो प्लीज़ पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाओ पुराना जितना भी है रिवीजन करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो रिवीजन, क्योंकि एक कहते हैं ना, रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ही आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। भाई बोलते हैं ना हम लोग कि कोई एक चीज़ है, अगर एक तरीके से ज़्यादा करो तो ज़्यादा बार बार क्या होता है, आपके रट जाता है एकदम से, ठीक है। तो वही मेरा भी कहना है कि आप रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए आप अगर अभी मतलब बीच में छोड़ रखे हो चीज़ें, तो आप जाओ पहले प्रीवियस जितना भी कुछ है सब रिवीजन करो, जितने कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं वो सारे देखो, उसके बाद फिर नेट जो क्वेश्चंस मैं आज करा रही हूँ आपको, आप उस पर आओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी बात बीच में चलती रहेगी हमारी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, लगभग कंसेप्ट हमने कर रखे थे चीज़ें, अभी हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे सीख रहे थे। तो क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, पहला क्वेश्चन, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो, ट्राई ज़रूर किया करो। क्यों बार बार मैं कहती हूँ ट्राई किया करो? क्योंकि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जब तक खुद नहीं कोशिश करोगे तब तक आप कैसे कर लोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको करने के लिए आपको खुद स्टार्ट करना, एक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो ज़रूर से। चलो करो, आप लोग बताओ मेरे को क्या आएगा आंसर आपका, बताओ इसको क्या आंसर क्या आएगा आपका, क्या बोल रहा है। देखो, बोल क्या रहा है कि इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% of the remaining in English, and 30% of the remaining are in French, and rest 6300 books are in regional language. Then find the number of books in the library. लाइब्रेरी में जाते हो, कई टाइप की बुक आपको मिलती है हिंदी, मतलब आप अगर मान लो किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको अदर सब्जेक्ट, जैसे कोई पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, तो सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको बुक मिलती है। तो उसमें उसी में कह रहा है कि लाइब्रेरी है, उसमें क्या है, 20% आपकी हिंदी में बुक है, 50% ऑफ द रिमेनिंग। इस चीज़ को गौर करना कि 50% ऑफ द रिमेनिंग, मान लेते हैं हम क्या कि हमारी टोटल बुक क्या है, 100% है। मैंने वैसे भी आपको बताया कि अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होती है, कंप्लीट होती है, मतलब आपकी क्या होती है, 100% होती है। क्लियर ये चीज़? तो मान लेते हैं क्या कि बुक आपका लाइब्रेरी में टोटल क्या है, 100% है। तो जब 100% टोटल आपका लाइब्रेरी में बुक है, कितना है, 100% है, ठीक है, हमने ये माना। उसमें क्या बोल रहा है, 20% जो है हिंदी में है। 20% आपकी क्या है भाई, 100 का 20%, 20, तो ये क्या है आपकी हिंदी में है, ठीक है, ये आपकी क्या है, हिंदी में है। और बोल रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50% ऑफ द रिमेनिंग बोला है भाई। 100 में 20 हिंदी है, तो रिमेनिंग आपकी कितनी है, रिमेनिंग कितनी बची, बोलोगे आप 80 बची। अब जो रिमेनिंग है उसका क्या कह रहा है, रिमेनिंग का 50% आपकी जो है इंग्लिश की बुक है। तो अब 80 रिमेनिंग है, इसका 50%, तो 80 का 50%, 8 बचे,
ठीक है। तो आपका 80 का 50% क्या है, आपका इंग्लिश का बुक है। किसका बुक है, आपका इंग्लिश का बुक है। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। तो अब रिमेनिंग फिर बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है, तो भैया 80 किताबें थी, 40% उसमें जो है क्या है, 50% उसमें इंग्लिश की थी, मतलब 40 आपकी इंग्लिश की थी, तो रिमेनिंग आपकी कितनी बचेगी, तो फिर रिमेनिंग आपकी कितनी बचेगी, 40 बच जाएगी। अब रिमेनिंग का क्या बोल रहा है, फ्रेंच कितनी है, रिमेनिंग का 30% है, तो रिमेनिंग का 30% फ्रेंच है, तो रिमेनिंग जो 40 है उसका 30% क्या होगा, बोलोगे आप 12, 30% क्या हो जाएगा, 12। तो आपकी जो 12 है वो कितनी है, फ्रेंच की किताब है। और बोला कि एंड रेस्ट 6,300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो भैया 40 में 12 गया आपका, तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचेगा, 40 में से 12 जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 28। तो अब इस 28 की वैल्यू है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इस 28 की वैल्यू दे रखी है 6300। भाई जो रिमेनिंग बुक्स है वही क्या बोला, रीजनल लैंग्वेज में है 6300, ठीक है। ये आपकी रिमेनिंग रीजनल लैंग्वेज की बुक है, तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब पूछ रहा है आपसे कि देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी थी। तो भाई 28 की वैल्यू क्या है आपके, 6300 है। 28 की वैल्यू आपके क्या है, 6300 है। आपसे पूछ रहा है लाइब्रेरी में कितनी बुक थी, तो हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो आपके 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो ये काटो पहले, आपका किससे कट रहा है, 7 से काट दो, 7 चौके 28 और 7 से 9 सते 63, और ये 4 से काट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, 25 बार में कट जाएगा। तो आपका ये कितने का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे 9 × 25। क्लियर ये चीज़। तो आपकी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपका लाइब्रेरी में क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 × 25 × 100, ये आपका टोटल बुक्स हो जाएगा। 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22, तो मतलब आपका ये जो है आपका ये क्या आ गया, टोटल बुक्स इतनी थी आपके लाइब्रेरी में। क्लियर ये चीज़। ये क्या कह रहा है, कितना रिमेनिंग का कंसेप्ट इसमें था, ये रिमेनिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर, ये समझ में आया, इसको बताओ आप लोग। नीचे आपको विजिबल है ना, ठीक है। आपको ये रिमेनिंग का कंसेप्ट जैसे इसमें लिया है कि 100 में से 20% हिंदी है, तो रिमेनिंग में रिमेनिंग का आपको बोल रहा है कितना, 50% आपकी इंग्लिश की बुक है। तो रिमेनिंग का कंसेप्ट इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करती हूँ तो फिर सेकेंड मेथड बताती हूँ। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। इसका आप लोग याद रखना कितना आंसर आया था। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक और क्या, कई और मेथड हैं, 2-3 मेथड और मतलब तरीके से आप जैसे सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। बट एक और शॉर्ट तरीका है, मैं कैसे सॉल्व करती हूँ मैं बताती हूँ। कि आपका क्या है, आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, टोटल हमने क्या माना कि आप हमारे पास टोटल कितनी बुक थी, एक्स बुक थी लाइब्रेरी में। क्लियर ये चीज़। अब बोला 20% ऑफ द बुक आर इन हिंदी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी क्या, फटाक से बताओ याद कराई थी क्या आपको, तो आप बोलोगे 1/5। अब बोला है कि ये जो इतनी है ना 20% बुक, ये आपका क्या होता था, टोटल अमाउंट होता था। तो 5 में से आपका जो 1 है वो क्या है, हिंदी की बुक है, ये क्या हिंदी की बुक है। अब रिमेनिंग आपके पास अमाउंट क्या बचा, रिमेनिंग बुक क्या बची, तो भैया 5 टोटल था, उसमें 1 हिंदी थी, तो आपका बचेगा क्या, तो आप बोलोगे 4/5। तो टोटल आपके पास एक्स बुक थी, और अगर हम हिंदी की किताब निकाल दिए उसमें से, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी बुक्स बची, तो आप बोलोगे x × 4/5। ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, मतलब आप हिंदी की बुक अगर निकाल दिए हो, तो ये जो रिमेनिंग बचा, हिंदी की बुक आपने निकाल दिया, तो ये जो रिमेनिंग बचा उसमें क्या है, 50% आपकी इंग्लिश की बुक है। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, तो अभी निकालो पहले 50% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 1/2 आपका क्या है, इसमें इंग्लिश की बुक है, मतलब अगर ये 2 आपका टोटल अमाउंट हुआ तो उसका 50% 1, 2 में से 1 क्या है आपके इंग्लिश की बुक है, तो आपका रिमेनिंग क्या हो जाएगा, तो भैया टोटल 2 था, 1 माइनस कर दिए तो रिमेनिंग बचा कितना, तो आप बोलोगे 1/2।
ये आपका क्या हुआ, रिमेनिंग हुआ। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों किताब निकालने के बाद आपका जो रिमेनिंग बुक्स बचा वो आपका बचा x इंटू 4/5 इंटू 1/2। ठीक है, अब फिर बोल रहा है इसमें क्या क्वेश्चन में कि 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग है इसका 30% आपका क्या है, फ्रेंच है। तो 30% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। 10 टोटल वैल्यू, 10 का 30% 3, तो मतलब 10 में से 3 आपका क्या है, फ्रेंच है। ठीक है, अब बोला अब रिमेनिंग आपके पास बचा कितना, तो भैया 10 था, 3 निकाल दोगे फ्रेंच का, तो आपके पास बचा कितना, तो आप बोलोगे 7/10। 7/10 आपका रिमेनिंग बचा। अब यही जो रिमेनिंग बुक बचा है, ये जो रिमेनिंग है यही आपका क्या है, रीजनल लैंग्वेज में है। ये जो रिमेनिंग आपका बचा ये आपका टोटल क्या है, रिमेनिंग है ना, तो ये रिमेनिंग आपका क्या है, रीजनल लैंग्वेज की बुक है। अब रीजनल लैंग्वेज की बुक आपको दे रखी है क्वेश्चन में क्या, 6300 दे रखी है वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। आप काट लो डायरेक्ट, क्या 7 से कट रहा है, 9 7 63। ठीक है, अब ये 2 से 2 टाइम्स में और ये 2 से 5 टाइम्स में, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 900 मल्टीप्लाई बाई 25 बराबर 22500। ठीक है, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गए इन लाइब्रेरी। क्लियर ये चीज, इसमें रिमेनिंग का कंसेप्ट हम यहाँ से माइनस कर करके निकाल देते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, इसको नोट डाउन कर लो फट से। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फिर से मेरा रिवाइंड करके एक बार देखना लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ कैसे हुई है। और इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको मैक्सिमम वही क्वेश्चंस बताते चल रही हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आपके कंसेप्ट भी उसमें क्लियर हो जाए। चलो इसको मैं रब कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, नहीं समझ में आई होगी तो आप फिर से देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो मेरे से पूछना, मेरे को कमेंट करके बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो, इसी पे बेस्ड है बट थोड़ा इससे और अलग है। ठीक है, चलो करो उस पर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कोई आदमी है, क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, 20% अपनी इनकम का फूड पे खर्च कर रहा है, एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, और 15% चिल्ड्रन की एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। अब बोलो, अब देखो इसमें ध्यान से, फिर क्या कह रहा है, 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। अब जो बचा, तो बचा अमाउंट कितना भाई, तो बचा उस पर 20% और 15% जब दोनों निकाल दोगे तो जो अमाउंट बचेगा वही तो आपका रिमेनिंग होगा। तो उसका जो है 40% क्या कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट पर टुगेदर, साथ में। ठीक है, और 30% ऑन मेडिकल, 30% मेडिकल पे खर्च कर रहा है। ही इज लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ दिस आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर्स। तो उसके पास जो लास्ट में बचता है वो अमाउंट दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि जो मिस्टर हैं उनकी मंथली इनकम क्या है, बताओ आप। हमने क्या माना, देखो कि मंथली इनकम क्या है उनकी, 100 है। क्या है उनकी, 100 है। अब क्या कर रहे हैं ये, 20% अपनी इनकम का फूड पे खर्च कर रहे हैं, कितना, 20%। ठीक है, एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो भैया इसमें रिमेनिंग अभी नहीं बोला है, इसमें बस बोल रहा है कि अपनी इनकम का 20% फूड पे, और उसी इनकम का कितना, 15%, तो उसी इनकम का 15% कितना, चिल्ड्रन एजुकेशन पे वो दे रहा है बंदा। ठीक है, अब इसमें बात आई है क्या, 40% ऑफ द रिमेनिंग। अब आई बात रिमेनिंग की, तो भाई 100 था टोटल, फूड पे 20 और चिल्ड्रन एजुकेशन पे 15, दोनों मिला के कितना खर्च हो गया, 35। ठीक है, अब रिमेनिंग उसके पास बचा कितना, रिमेनिंग उसके पास क्या बचा, तो आप बोलोगे 100 था, 35 माइनस कर दोगे आप तो बचेगा कितना, तो आप बोलोगे 65। रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, 65। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें क्या कर रहा है, ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, 40%। तो इस रिमेनिंग अमाउंट का 40% क्या कर रहा है वो, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे टुगेदर खर्च कर रहा है, ये 40%। ठीक है, और फिर
क्या बोला है 30% ऑन मेडिकल। अब इसमें भी रिमेनिंग की बात नहीं हुई है, बस बोला है ये जो रिमेनिंग एक बार उसने बोल दिया था, इसका क्या 40% एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे और 30% उसने क्या करा है मेडिकल पे खर्च किया है। अब बोल रहा है कि उसको जो बचा अमाउंट है, मतलब उसकी जो सेविंग है वो आपको दे रखी है। सेविंग आपको क्या दे रखी है 8775, क्या दे रखी है 8775, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी मंथली इनकम क्या थी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा था 65%, जो 65, ठीक है, टोटल हमने माना था 100 में फूड पे खर्चा, चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्चा, रिमेनिंग बचा उसमें 65 का क्या हो रहा है एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दे रहा है 65 का 40%, ठीक है। मेडिकल पे खर्च कर दे रहा है 30%। जो अब बचा है वो उसका सेविंग है। तो भैया बचा कितना, तो 65 था टोटल, 40% इस पे खर्च किया, 30% इस पे मेडिकल पे खर्च किया, तो बचा कितना, इस पे सेविंग उसकी हुई क्या, तो 100 था, 100 मान लो टोटल था, 40 और 30 माइनस कर दोगे, 4 3 70, 40 से 70, तो 70 माइनस कर दोगे तो उसके पास रिमेनिंग बचा कितना 30%। यही 30% आपकी क्या है सेविंग है भाई, यही 30% सेविंग है ना, मतलब 65 का 30% जो है क्या उसकी सेविंग है। तो सेविंग है कितनी 8775, ठीक है, क्या है 8775, मतलब 65 के 30% की वैल्यू ही आपको क्या है क्वेश्चन में दे रखी 8775। ये चीज़ क्लियर। अब आपको क्या निकालना है 100 की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आप 100 की वैल्यू निकाल लोगे। ये 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये कट जाएगा। और आपका ये 5 से काट दो 13 बार में, और ये 5 से काट दो कितनी बार में कटेगा, पंचम 25, 5 वटे 40 और पंचम 25, फिर ये काट दो 13 से बार में, कितनी बार में कटेगा 3 26 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 57 18, 13 पचे 65, ठीक है। अब ये आपका आ गया क्या, आपके 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे नीचे 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 450। तो आपके फिर आप बोलोगे यहाँ से क्या 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 5 0 और फिर 00 लगा दोगे आप, तो ये आपकी आ जाएगी क्या उसकी मंथली इनकम, उसकी क्या आ जाएगी ये आपकी उसकी मंथली इनकम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ये चीज़, इसको कैसे करा है समझ में आया। देखो इसमें क्या है रिमेनिंग का भी आपका कंसेप्ट है और बाकी जो आपका उसमें अमाउंट खर्च कर रहा है वो भी कंसेप्ट है, तो ये दोनों कंसेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए लिया है। समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो ये रिमेनिंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ अब, ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। आप लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा तो आप लोग वो ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप लोग पे आया आप लोग ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है उसका। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, हाँ, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड वगैरह के साथ, जो भी पढ़ना चाहते हैं जिनको आप लोग सब लोग उनकी हेल्प करो अपने साथ साथ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, if his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%, find the percentage change in the saving। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये तो क्वेश्चन आप लोग करके मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, करो बताओ क्या बोल रहा है। कोई आदमी है तो वो 75% क्या करता है अपनी इनकम का स्पेंड कर दे रहा है, ठीक है। तो इनकम है उसकी 100, एक्सपेंडिचर है उसकी 75। अब आपके पास जो बचा होगा अमाउंट वही उसका क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा। तो 100 है, 75 खर्च किया तो बचा कितना 25%, ठीक है। अब बोल रहा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से इंक्रीज हुआ, तो 20% से इंक्रीज हुआ आपका, तो 100 का 20% तो आप बोलोगे 20, ठीक है। अब क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर उसका क्या हो रहा है 10% से इंक्रीज हो रहा है।
तो भाई 75 है आपका ये एक्सपेंडिचर और उसको 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 75 × 10 या फिर डायरेक्ट आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे आपका क्या हो गया 120 हो गया और ये आपका 75 है, तो ये आपका 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो आपके 10% की इसकी फ्रैक्शन 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 7.5 आ जाएगी। 12 7 1 8, तो आपका ये आपके एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 82.5, ठीक है, क्योंकि ये 10% से इंक्रीज हो रहा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग। परसेंटेज चेंज सेविंग में क्या है आपको ये बताना है, बताओ मेरे को भाई। अब इनकम हो गई 120, एक्सपेंडिचर क्या है 82.5, तो सेविंग उसकी क्या हो जाएगी, तो माइनस कर लोगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को, तो 10 में से 0 में से 5, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो आपका क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा और 11 में से 8 गया तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 से 37.5 हो रहा है आपका, तो इंक्रीज कितने का हुआ है, 7 में से 5 गया 6 7, 3 में से 2 गया, ठीक है 1, तो आपका इंक्रीज कितना है 12.5, तो 12.5 का आपका इंक्रीज है किस पे है 25 पे, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से, तो आपका 25 से कितनी बार में कटता है 4 टाइम्स में, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 20 हाथ में आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 1 5, तो बराबर आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है 50% आपका क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे भी यहाँ ध्यान से देखो 25 है 12.5 है, यहाँ पे 12.5 है और यहाँ पे 25 है, तो ये 12.5 जो होता है 25 का कितना है आधा है ना, मतलब आधा है मतलब 50% है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कह सकते थे कि आधा है मतलब 50% इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। क्लियर ये चीज़। चलो अब मैं इसको एक तरीका और बता रही हूँ, ये जैसे ये है वही मेथड, बट जैसे मैंने आपको बोला था क्या कि आप इसमें क्या करो फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लिया करो, जिससे आपको करने में ईजी होगा, ठीक है। इसमें देखो कहीं ना कहीं एक बार पॉइंट की वैल्यू आ गई थी, अब मान लो अगर हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद की होती तो कैसे करते हम, देखो 75% बोल रखा है एक्सपेंडिचर है, 75% एक्सपेंडिचर है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बता रखी थी क्या होती है 1/4 होती है। अब पूछा आपसे 75%, तो भैया ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/4, तो मतलब 75% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3/4, तो उसमें 4 जो है आपका क्या है टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है यहाँ पे, टोटल बात किस चीज़ की हो रही है इनकम की हो रही है, तो आपकी टोटल इनकम क्या है, तो आप बोलोगे 4 का 75% क्या कर रहा है वो खर्च कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो 4 का 75% मतलब 3 उसकी क्या है एक्सपेंडिचर है, तो भैया 4 था 3 खर्च कर दिया, तो बचा रिमेनिंग कितने पास 1, यही उसकी क्या है सेविंग है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इनकम को इंक्रीज कर रहा है फिर एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर रहा है, तो इनकम यहाँ पे क्या करो इनकम और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 10% से ये 20% से इंक्रीज हुआ है इनकम, देख लो एक मिनट, हाँ इनकम क्या हुआ 20% से इंक्रीज हुआ है, तो ये आपकी फिर से पॉइंट में वैल्यूज ना आए, आप इनको क्या करो 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ कितना 20% का, या फिर आप इसको 00 भी लिख सकते हो, सिंगल 0 भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो भैया 40 है 20% का इंक्रीमेंट होगा, तो आपका इंक्रीमेंट हुआ कितने का यहाँ पे, तो आप बोलोगे 8 यहाँ पे बढ़ा, 8 बढ़ा, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका, एक्सपेंडिचर में क्या है 10% का इंक्रीमेंट है, तो एक्सपेंडिचर में जब 10% का इंक्रीमेंट है मतलब 30 था आपका पहले एक्सपेंडिचर, अब आपका 10% का इंक्रीमेंट है तो आपका 3 का इंक्रीमेंट हो गया। आप इसको पूरा बड़ी वैल्यू मत लिखो, आप डायरेक्ट बस यहाँ पे लिखो कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ 3 का। अब भाई ये देखो आप क्या कि 8 था इनकम, ठीक है, 3 उसका एक्सपेंडिचर हो गया है, तो बचा रिमेनिंग कितना 5, कितना बचा 5 बचा। अब यही 5 जो है सेविंग है कितने पे है, ये 5 जो आपका ये भी अभी भी पॉजिटिव में आ रहा है ना, 5 सेविंग हो रहा है, ठीक है, तो 5 की सेविंग हो रही है 10 पे,
आपकी जो बेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 5 की सेविंग हो रही है किस पे, 10 पे, इंटू 100। ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो 5/10 इंटू 100 आपका आएगा क्या यहाँ से, 50%। यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, 50%। आप इसको डायरेक्ट पूरा लिख के भी कर सकते थे, जैसे मैंने पहले किया था 48 33, उसके बाद फिर 48 - 33 करते, तो आप यहाँ से भी करते। तो वहाँ पे भी हम लोग जो करते थे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या वर्क किया हमने, 48 और ये 33 और 7 40 7 7 14 15, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वही तो करते थे, देखो 10 से 15, 5 का डिफरेंस किस पे, 10 पे। तो ये आया यहीं से, हमें इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ से ही देख लिया, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें यहाँ पे क्लियर है। हमने यहीं से देख लिया कि इनकम 8 बढ़ा, एक्सपेंडिचर जब 3 बढ़ा है, तो सेविंग में क्या रहा होगा, तो सेविंग अपना 5 बढ़ा रहेगा, तभी तो 5 3 मिलकर के 8 हुए इनकम टोटल बढ़ के। तो 5 बढ़ा है इनकम, सेविंग पे 10 पे, तो 5/10 इंटू 100। हमें यहाँ पे लिखने की पूरे टोटल ज़रूरत ही नहीं थी वैल्यू। समझ में आई ये चीज़? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, वैसे में तो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बट जिसको भी अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार 2 बार फिर से मेरे लेक्चर को देखेगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तब मेरे से बताएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को लेकर के और किसी दूसरे तरीके से पॉसिबल होगा, और एक सिंपल वे में कुछ भी जितना भी पॉसिबल होगा मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आपके सामने आ गया होगा क्या बोल रहा है। हाँ देखो, फ्रेश फ्रूट है, कंटेन कर रहा है 68% वाटर, एंड ड्राई फ्रूट है, कंटेन कर रहा है 20% वाटर। हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? बताओ। फ्रेश फ्रूट, अच्छा फ्रूट है, फल जो आपका होता है, उसमें फल में आपके क्या चीज़ होता है, तो भाई फल में क्या होता है, आपका पल्प होता है, आपका जो गुदा बोलते हो उसको, वो होता है, और आपका क्या होता है, पानी होता है। फल में ही दो चीज़ होता है, पल्प होता है और पानी होता है, ठीक है। तो आपका फ्रूट में क्या बोल रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% क्या, वाटर। फ्रेश फ्रूट है, ये फ्रेश है, तो उसमें वाटर क्या है आपका, 68% है। क्या है आपका, वाटर 68% है। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन कर रहा है क्या, आपका ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। ये फ्रेश फ्रूट था, ये ड्राई फ्रूट कंटेन कर रहा है क्या, 20% वाटर। तो भैया वाटर के अलावा फ्रूट में क्या होता है, मैंने बताया आपको, पल्प होता है। पल्प होता है ना, गुदा होता है ना, पल्प को हिंदी में गुदा ही बोलते हैं, पल्प हो गया ये। अब 68 है आपका वाटर, तो आपका पल्प कितना होगा, तो 100 में से माइनस कर दो 68, तो आपका क्या आ जाएगा, 32%। क्या आ जाएगा, 32%। उसमें क्या है, पल्प है, ठीक है। अभी आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 2 से कट जाएगा, 4 एकम 4 5 6 7 4 से भी कट जाएगा, 4 8 चौके 32, और ये 4 से 4 एकम 4 7 चौके 28। तो ये आपका वाटर और पल्प का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस चीज़ को मैं नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ से आपका फ्रेश वाटर और पल्प का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 17:8 फ्रेश फ्रूट में, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट में क्या है, 20% वाटर है, 20% वाटर है, अब बचा आपका क्या, पल्प है। 20% वाटर, बचा कितना, 80, तो आपका 80% क्या है, पल्प है। 2 चौके 8, तो मतलब आपका वाटर 1 है और पल्प आपका 4 है। ये आपकी बात हुई किसकी, ड्राई फ्रूट की, ठीक है। एक चीज़ बताओ, फ्रूट है अगर, फल है कोई, तो ड्राई हो जाता है या फिर फ्रेश रहता है, क्या उसमें जो पल्प की क्वांटिटी है वो आपकी चेंज होती है क्या? भाई फ्रूट है आपके, आपने देखा होगा, मान लो आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज में जितना पल्प पहले था, पल्प की क्वांटिटी क्या घटती है जब वो सूख जाता है? पल्प की क्वांटिटी तो सेम रहती है, सिर्फ पानी आपका कम या ज़्यादा होता है। तो जब सूखता है तो पानी आपका कम हो जाता है, पल्प अभी भी उतना ही रहता है कि नहीं, बताओ। तो अभी भी आपका जो पहले पल्प था 8, लेकिन अब सूखने के बाद यहाँ क्या दे रखा है, 4। लेकिन हमें क्या कहना है, पल्प सेम रखना है। क्यों? क्योंकि सूखने के बाद भी पानी, पल्प की क्वांटिटी सेम रहती है, जो गुदा होता है फ्रूट में वो उतना ही अभी भी बना रहता है। तो पल्प पहले 8 था, अभी भी उसको 8 ही रखना है। तो
8 कब होगा? तो आप बोलोगे जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो हमें सेम रखनी है, तो हमने राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका वाटर पहले 17 था, अभी वाटर क्या है 2, और पल्प आपकी क्या आ गई, क्वांटिटी सेम आ गई। यहाँ पे ये 8 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसा बोले वैसा करते जाओ। बोला है कि हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। 75 किलो फ्रेश फ्रूट से आप कितने किलो ड्राई फ्रूट्स बना सकते हो? तो आप ये देखो, फ्रेश फ्रूट आपको कितना है, फ्रेश फ्रूट आपका ये है, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट आपका वाटर 17 है, पल्प 8 है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ोगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके जो फ्रेश फ्रूट है उसका आपका कितने किलोग्राम था, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो फ्रेश फ्रूट का आपका आ गया कितना, 17 + 8, कितना है 17 + 8, 17 + 8 आपका क्या हो जाएगा, 17 8 25, ठीक है, 25 आ जाएगा। तो अब इसी फ्रेश फ्रूट जो है 25 जो भी है इसका, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 75 केजी। इसी 25 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 75 केजी। कितने के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं, कितने ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। तो भाई जब फ्रेश फ्रूट था वो था 25, तो 25 ये जो है 3 के मल्टीपल में है, तो ये जो ड्राई फ्रूट है आपका ये 2 होगा, और ये 8, 8 2 10, तो आपके 10 भी क्या होगा, वो भी आप बोलोगे 3 के मल्टीपल में होगा। तो आपका वैल्यू आ क्या गया, 30, क्या आ गई आपकी वैल्यू 30। मतलब आपके कितने फ्रूट बनाए जा सकते हैं फ्रेश से, कितने ड्राई, 75 किलो फ्रेश फ्रूट में कितने ड्राई फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया कितना, 30 केजी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पूरा टोटल आपका ड्राई फ्रूट, ठीक है। क्लियर ये चीज़? बस इसमें आपको ये समझना था कि आपको क्या, पल्प जो होगा आपका वो सेम होगा हमेशा, ये चीज़ आपको इसमें समझने वाली थी। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। चलो इसको मैं रब करती हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। पल्प भाई ये आप, जैसे मैंने ऑरेंज का आपको दिया था एग्जाम्पल कि ऑरेंज संतरा जो होता है आपका सूख जाता है, ये देखो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको इसको दिया। जब संतरा आप कभी घर में छोड़ देते होगे कुछ दिन के लिए, सूख जाता है, तो जो उसके पल्प होता है, जो उसका गुदा रहता है, वो तो उतना ही रहता है, बस पानी उसमें से सूखता है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी हुई थी। चलो नेक्स्ट एग्जाम आपका क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। क्या बोल रहा है, A solution of salt and water contain 5% salt. सॉल्ट है और आपका वाटर है, तो 5% सॉल्ट है, तो वाटर कितना हुआ, 95। रेशियो क्या हो जाएगा, 5 × 5 5 9 45। तो आपका रेशियो आ गया सॉल्ट और वाटर का क्या, 1:19, ठीक है। अब बोल रहा है इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड देन सॉल्ट बिकम्स 15%। सॉल्ट कितना हो जा रहा है आपका, 15% हो जा रहा है। ये नया सॉल्ट और आपका वाटर आ गया था इतना, अब आपका क्या आ जा रहा है, सॉल्ट 15% हो जा रहा है। तो आपका वाटर कितना रहा होगा, उसमें कितना रहा होगा आपका वाटर, तो आप बोलोगे 100 में से 15 आप माइनस कर लोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 85 आएगा ना। 85 मतलब आपका वाटर रहा होगा। अब क्या करो, आप 5 से कट रहे, 5 × 15, 5 × 5 17 × 5 85। तो आपका ये सॉल्ट और वाटर का रेशियो यहाँ पे क्या आ गया, 3:17। अब क्या बोल रहा है, 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हुआ है। क्या हुआ, 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हुआ है। तो अभी भी आपका जब वाटर इवेपोरेट होगा तो आपका जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी ना। सॉल्ट तो जैसे मैंने अभी आपको पहले इसके बताया पल्प वाला कंसेप्ट, अभी भी जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है, भाई मान लो तुम नमक और पानी है, ठीक है, तो नमक पानी जब है आपका, एग्जाम्पल ऐसे ही लो कि नमक आप मान लो डिब्बे में रखे हुए हो, ठीक है, आप उसको छोड़ दो,
नमक है। कुछ दिन बाद क्या होता है, अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो उसमें नमी आ जाती है, वाटर क्वांटिटी ऐड हो जाती है। तो अभी आपका सॉल्ट चेंज हुआ है क्या? नहीं, उसमें वाटर ऐड हुआ है लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी अभी भी सेम है। उसी तरीके से इसमें भी बोल रहा है कि जब पानी ऐड करते हैं कुछ तो हमारा फिर क्या होता है, सॉल्ट की क्वांटिटी अभी भी हमें क्या करनी है, सेम रखी है। पानी इवेपोरेट हो रहा है तो सॉल्ट अभी भी हमारा क्या है, सेम है। तो भाई सॉल्ट हमें सेम रखना है। यहाँ 3 है सॉल्ट और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम रखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्ट हमारा 3 आ जाएगा। अब रेशियो मेंटेन रखनी है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 से आए 57 आपका आ गया। तो वाटर इवेपोरेट हुआ तब जाकर के क्या हुआ, सॉल्ट आपका सेम हुआ। तो वाटर इवेपोरेट कितना हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है 20 लीटर। कितना हुआ, 20 लीटर। बट यहाँ ध्यान से देखो कितना हुआ है, 57 से 17 हो गया है। तो इवेपोरेट कितना हुआ, उड़ कितना गया, वाष्पित कितना हो गया। तो 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया क्या, 40। तो 40 की ये 40 आपका इवेपोरेट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 20 इवेपोरेट हुआ है। हाँ कितना हुआ, 20 हुआ है ना। हाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि 20 इवेपोरेट हुआ है, ठीक है। हाँ 20 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। इनिशियल सॉल्यूशन क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन बताओ आपका क्या है। तो देखो 57 था और ये 3 था। इनिशियल सॉल्यूशन में क्या था, ये आपका इनिशियल वाला है और ये आपका बाद में आया है। तो इनिशियल पूछा है आपसे, तो 57 इनिशियल में आपका क्या होगा, इनिशियली आपका क्या होगा, तो सॉल्ट और वाटर क्या होगा, तो 3 + 57 तो बराबर आपका आया क्या, 60। लेकिन आपका ये जो 40 है ये आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 20 दे रखा है। 20 दे रखा है ना, तो ये कितना है, हाफ हो रहा है। तो आपका ये जो इनिशियली था 3 + 57 = 60, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो आपका हाफ होने के बाद आपका आएगा क्या, 30 लीटर। क्या आएगा, 30 लीटर। मतलब इनिशियली जो है कितना था, 30 लीटर जो है आपका सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन आपका स्टार्टिंग में कितना था, तो आप बोलोगे 30 लीटर। क्लियर ये चीज़, इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी ट्राई करो। देखो जल्दी जल्दी आप लोग जो है ट्राई किया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हम लोग उतने ही टाइम में जितना पॉसिबल हो पाता है आपको कराते हैं बाकी, लेकिन आप जा करके घर पे अपना प्रैक्टिस ज़रूर किया करो क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो जो भी क्वेश्चंस आया है आपके सामने आप सॉल्व करो, बताओ कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड 25% in English. If 10% failed in both math and English, then how much percentage passed in both subject? बताओ आप लोग, कोई एग्जाम हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, 35% स्टूडेंट क्या है, फेल हो रहे हैं मैथ में, ठीक है। माना हमने क्या, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे। माना हमने क्या, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने थे, 100 थे। ये बॉक्स हमने बना लिया, टोटल स्टूडेंट है 100 है। अब क्या बोल रहा है कि 35% स्टूडेंट फेल इन मैथ, ये मैथ का हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है आपके, 35% स्टूडेंट क्या है, फेल है मैथ में, एंड 25% इन इंग्लिश। 25% इन इंग्लिश, ये मैथ का आपका सेक्शन है, ये इंग्लिश का आपका सेक्शन है। और बोल रहा है कि 10% फेल है मैथ और इंग्लिश दोनों में। तो ये बताओ आप, ये मैथ में है और ये इंग्लिश में है, तो ये आपका जो बीच वाला पार्ट है ये आपका मैथ और इंग्लिश क्या है, दोनों में फेल है ना। तो ये तभी तो भाई दोनों में कॉमन है। तो ये आपका क्या है, 10% दे रखा है, ये मैथ और इंग्लिश जो दोनों में ही फेल है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ मच परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट, कितने परसेंटेज दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। बताओ कितने परसेंट पास हैं दोनों सब्जेक्ट में, मैथ और इंग्लिश में। भाई एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या मैथ में कितने फेल हैं, मैथ में कितने फेल हैं, 35% मैथ में फेल हैं। इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में कितने फेल हैं, आप बोलोगे 25% फेल है। ये टोटल हम पहले निकाल लें क्या कि कितने फेल हैं, कितने फेल हम ये निकाल लें। तो जब हमें पता चल जाएगा कितने फेल हैं तो हम पास निकाल ही लेंगे।
तो फेल देखो भैया, ये मैथ में कितने हैं आपके 35%, इंग्लिश में क्या है 25% आपके फेल हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ देखो ध्यान से, 10 वाले को देखना, 10 पे आपने जब मैथ वाला सेक्शन लिया है तो आपका ये मैथ का पूरा सेक्शन है ना, ये आपका मैथ का पूरा सेक्शन है, ये आपका पूरा कवर हुआ है। मतलब इस 35% में ये जो 10% आपका दोनों है ये भी आया हुआ है। ठीक है, अब आपने जब इंग्लिश का लिया, इंग्लिश में कितने फेल हैं, तो ये चीज़ आपने ये सेक्शन लिया, आपने ये पूरा गोला लिया, इसको हम ऐसे लिख कर लेते हैं वर्टिकल लाइन से, इसको हमने ये पूरा सेक्शन लिया, ये जो आपका ये पूरा यहाँ से आया है, ये पूरा इंग्लिश वाला है ना, तो हमने ये पूरा सेक्शन लिया है, ये आपका क्या है इंग्लिश में फेल है, तो मतलब 25% आपके क्या है इंग्लिश में फेल है। ध्यान से देखना, ये आपका जो बीच वाला पार्ट है, इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये आपका जो बीच वाला पार्ट है, ये आपका ये जो बीच वाला पार्ट है 10%, ये आपका क्या कहा है कि दोनों में फेल है, ये आपका क्या है दोनों में फेल है। तो ये आपके 35% में भी आ गया है आपका एक बार, और आपका ये 25% में भी आ गया, मतलब ये जो 10% दोनों में फेल है ये आपका इसमें भी आ गया है, इसमें भी आ गया। लेकिन हम किसी एक ही में लेंगे ना भाई, एक ही में हमें लेना पड़ेगा। मान लो हमने मैथ वाले में 35% टोटल ले लिया, तो हमारे इंग्लिश का बचेगा कितना, तो ये 25 टोटल था, ये 10 माइनस कर दोगे तो आपका इंग्लिश सिर्फ आपके इस पोर्शन का, सिर्फ आपके इस पोर्शन का कितना बचा, तो आप बोलोगे 25 टोटल था, 10 माइनस कर दिया तो ये कितना बचा 15%। तो भाई 35 ले लिया, 25 ले लिया, और एक बार 10 हमें माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 10 हमारा यहाँ पे 2 बार आ गया था। तो आपका पूरा जो फेल का परसेंटेज है यहाँ से वो आ जाएगा, तो आपका फेल का परसेंटेज यहाँ से क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा, 50% आ गया। तो आपका जो पास है, पास वो क्या आ जाएगा, तो भैया टोटल 100 थे, 50% फेल हैं, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 50%। क्लियर ये चीज़ समझ में आई ना। चलो अगर ये नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है आपसे, डायग्राम मैंने जो बनाया है आपको, मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका मैथ है, ये आपका इंग्लिश है। ठीक है, आपके 35% मैथ में फेल हो रहे हैं, आपके 25% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और 10% क्या हो रहा है आपके दोनों में फेल हो रहा है, मैथ और इंग्लिश दोनों में। अब जो आपका मैथ वाला सेक्शन है जो मैथ में फेल हो रहा है, ये आपका क्या है पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आपसे सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने फेलियर है। इंग्लिश की टोटल बात छोड़ दो, इंग्लिश की बात खत्म कर दो, तो इंग्लिश की जब बात आप खत्म करोगे, यहाँ से इसको इंग्लिश वाला ढक दोगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ ये मैथ का आ जाएगा। तो मैथ में मैं पूछूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, इंग्लिश का जिक्र भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ से आप बताओ कि मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, ओनली ऑन कि सिर्फ मैथ में कितने फेल हो रहे हैं। तो भैया 35% था कि जो इंग्लिश में मिक्स था उसमें मैथ भी था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मैथ की बात करें अगर, तो 35 टोटल में था, 10 दोनों में था, तो 35 माइनस 10 कर देंगे तो आपका बचेगा कितना 25%। 25% आपका सिर्फ और सिर्फ मैथ में आपका फेल हो रहा है। सिमिलरली मैं पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो उसी तरीके से इसको आप मैथ वाले को ढक दोगे। टोटल 25 था आपका, जो दोनों में थे 10% फेल हो रहे थे, उसको आप माइनस कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का आ जाएगा आपका कितने 15% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो रहे थे। तो आपका मैथ में और इंग्लिश में टोटल यहाँ से फिर हमने फेल निकाल लिया। कैसे, मैथ में कितने हो रहे हैं 25%, इंग्लिश में कितने हो रहे हैं 15%। अब देखो दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों में कितने फेल हो रहे हैं 10%। तो फेल का आपका आएगा क्या 25 और 15 और प्लस 10, यहाँ से भी आपका फेल का परसेंटेज आ जाएगा क्या 50% आ जाएगा। भाई फिर टोटल आपके 100 थे, 50% फेल हो रहे हैं, तो आपका पास का परसेंटेज क्या आ जाएगा 50%। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो फट से। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये चीज़ कहाँ से क्या कैसे हो रही है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसी टाइप का फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, आप उसको ट्राई करो, सेम पैटर्न है, ट्राई करो आप, इसका बताओ आंसर मेरे को। आंसर बताओ आप, इसका आंसर करो, क्या आएगा आपका आंसर। बोला इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन,
इसमें क्या किया, पिछले बार हमने मान लिया था 100, लेकिन इसमें आपको दे रखा है कि क्लास में 60 चिल्ड्रन हैं। अब बोला है 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली बोला है इसमें कि ओनली इंग्लिश, ठीक है, ध्यान देना। 20% ओनली हिंदी, जो मैंने अभी इसके पहले आपको कंसेप्ट बताया था कि कितने फेल हो रहे हैं, ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश में, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन स्पीक हिंदी, बताओ आप क्या बोल रहा है। फिर से आप सेम आप वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गया आपका। माना हमने ये 100 है टोटल, ये हमने 100 माना है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 20% ओनली हिंदी, ठीक है, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। तो भाई ये इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है, ये हिंदी वाला है। अब इसमें बोल रहा है कि 30% चिल्ड्रन स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, उनको हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला आपका ये सेक्शन हुआ ना, इंग्लिश वाला सिर्फ और सिर्फ आपके ये सेक्शन हुआ। ये कितने हैं आपके, 30% है। कितने हैं आपके, 30% है। अब बोल रहा है क्या, 20% ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी आपका ये वाला आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया ना आपका ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी जो है आपका कितना है, तो ये दे रखा है आपको 20% ओनली हिंदी, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, बाकी जो बचे स्टूडेंट हैं वो क्या हो रहा है, दोनों लैंग्वेजेस को बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने टोटल माना था 100, 30% उसमें से इंग्लिश बोल रहा है और हिंदी बोल रहा है 20%। तो 30% इंग्लिश प्लस 20% आपका क्या बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो आपका क्या है, पूछ रहा है कि बाकी जो बचे स्टूडेंट हैं, बाकी जो बचे स्टूडेंट हैं, मान लिया हमने एक्स जो है ये बचे स्टूडेंट हैं, वो आपका इंग्लिश और हिंदी क्या है, दोनों बोल रहे हैं। और टोटल हमने मिला के क्या किया था, 100 टोटल स्टूडेंट हमने माना था। तो यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 50%। मतलब आपका जो है 50% स्टूडेंट क्या है, दोनों बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल रहे हैं। क्लियर ये चीज़। अब आपसे देखो क्या बोल रहा है कि 50% जो है दोनों बोल रहे हैं आपका, इंग्लिश और हिंदी टोटल, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या है, टोटल बोल रखा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने बोल रहे हैं, हिंदी कितने बोल रहे हैं। तो भैया ये आपका जो बीच में था, ये आपके जो दोनों था, ये आपकी इसकी वैल्यू क्या आई थी, 50%। क्या आ गई यहाँ से, 50%। 50% दोनों बोल रहा है। अब हिंदी कितने बोल रहे हैं, यहाँ ओनली की बात नहीं हुई, यहाँ पूछा है कि हिंदी कितनों को आती है। इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, बट हिंदी कितने को आती है सिर्फ, तो हिंदी कितने को आती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते थे 20, दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश बोलते थे 50, तो हिंदी कितनों को आती है, हिंदी यहाँ पे कितने को आती है, तो 50 + 20% बराबर कितना आएगा, 70% लोगों को क्या होता है, हिंदी आती है। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, क्या 70%, बट हमारा क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट क्या, टोटल चिल्ड्रन क्या है, 60 है, 60 है ना। तो भाई हिंदी कितनों को आती है, 70% को आती है। तो 60 का आप 70% निकाल दो, आपका क्या आ जाएगा, 00 से 00 कट गया, बराबर 42 चिल्ड्रन आपके ऐसे आ गए, 42 चिल्ड्रन जिनको क्या आती है, हिंदी बोलने आती है, उसमें से इंग्लिश भी बोलने आती है, अच्छी बात है, लेकिन 42 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो हिंदी क्या करते हैं, बोल लेते हैं। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो फट से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको वेन डायग्राम क्लियर हो रहा है ना कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। चलो इसको नोट रफ कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पे आ गया होगा, आप उसको ट्राई करो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला है, देखो पढ़ो आप। The population of a town is increased by 16:2/3% in first year। पहले साल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 16 से 2/3% से,
डिक्रीज बाय 37.5% सेकेंड ईयर, ठीक है, इंक्रीज बाय 57:1/7% इन थर्ड ईयर। देन फाइंड द present population if after 3 years the population will become 165,000। 3 साल बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाती है वो दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, आप वो बताओ इसको तो आप लोग कर ले जाओगे, बताओ इसको। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपका है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हाँ आपका, ठीक है, पहले साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है आपका 16:2/3% से, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 6 थी, 16:2/3% से इंक्रीमेंट हुआ तो आपके पहले साल फिर आपके वैल्यू क्या हो गई 7 हो जाएगी, पॉपुलेशन कितनी हो गई 7 हो जाएगी। दूसरे साल क्या बोल रहा है 37.5% से डिक्रीज हुआ है, किससे हुआ है 37.5% से आपका क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, याद कराया था मैंने, आप लोग याद करो, बताओ मेरे को क्या होती है। तो आप बोलोगे 3/8 होती है, 3/8 होती है। अब 8 क्या हो गया टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। अब देखो फर्स्ट से जब सेकेंड ईयर में जा रहा है तब ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब पहले साल में इसका 8 रहा होगा और जब दूसरे साल में ये गया, दूसरे साल में तब इस क्या हुआ 37.5% से डिक्रीज हो गया। तो 8 था टोटल, 3 डिक्रीमेंट हो गया, तो आप बचा क्या सेकेंड साल में, तो आप बोलोगे 5 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है थर्ड ईयर में क्या हो रहा है 57:1/7% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 57:1/7% से इंक्रीज हो रहा है। तो भाई 57 सही 1/2% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/, आपकी क्या होती है 3/8, सॉरी 37.5% की आपकी 3/, ये होती है आपकी 5/8। ये 57 सही 1/7% है। ये आपका क्या है यहाँ पे 57 सही 1/7% है, 57 सही 1/7% है। तो आपकी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, तो आप बोलोगे 7 क्या हो जाएगी 7 चलेगा हाँ, तो 4/7 हो जाएगी इसकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब आपकी जो सेकेंड ईयर में 7 रही होगी और तीसरे साल क्या हो रही है 57:1/7% से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 7 में 4 का इंक्रीमेंट हो गया, तो तीसरे साल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो ये रेशियो आपका हो गया, इसको आपको करना है सॉल्व, कैसे करोगे। देखो प्रेजेंट था पहले साल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में ये और ये आपका स्पेस खाली है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे ये और ये खाली है। जहाँ पे स्पेस खाली है उसका नियरेस्ट चेक करो क्या है वैल्यू, स्पेस खाली है नियरेस्ट क्या है 7 है, 7 है, यहाँ पे जितने भी स्पेसेस हैं 7 लिख दो। यहाँ पे स्पेस खाली नियरेस्ट वैल्यू 5 लिख दिया। यहाँ पे स्पेस खाली नियरेस्ट वैल्यू 8, यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ पे स्पेस खाली नियरेस्ट वैल्यू आपकी 7, उसी आपको रो में देखनी है, ठीक है, तो आपको सेम उसमें देखना है। तो यहाँ पे आपका खाली है और आपका यहाँ पे क्या है नियरेस्ट वैल्यू 7, तो आपको यहाँ पे 7 लिख देना है। अब आपको क्या करना है ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर से नीचे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपको ये जो थर्ड ईयर है मतलब 7 × 5 × 11, आपको क्या 7 × 5 × 11 इसकी आपको वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना क्या है 6 × 7, 6 × 8 × 7 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ आपको क्लियर, ये आपका कहाँ से आया, इस रेशियो समझ में आया, चलो इसको नोट डाउन आप कर लो। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग एक्चुअली कैसे करेंगे, देखो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको इससे वैल्यू पूछी है तो आपको निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हमें पहले साल दूसरे साल अलग अलग पूछा होता तो हम इस मेथड को फॉलो करते, ठीक है। अभी हमें क्या करना है सिर्फ प्रेजेंट और थर्ड ईयर से हमें मतलब है, हमें बीच वाला
कुछ नहीं दे रखा है, कुछ हमें निकालना नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम निकालना को इसको हम स्किप कर देंगे। भाई जब हमें पूछा नहीं है क्वेश्चन में तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि ये चीज़ कहाँ से आती है। अब पहले साल आप देखना, प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू क्या है और आपका थर्ड ईयर में क्या हो रहा है। तो भाई 16 से 2/3% से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 6 था प्रेजेंट वैल्यू, इंक्रीज होके क्या हो गया 7 बन गया, ठीक है। इसी तरह 37.5% से इंक्रीज हो रहा है, तो 8 था और फिर क्या हो गया आपका 11 आ गया। उसी तरह 57:1/7% से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका 7 था, 8 9 10, हाँ आप एक मिनट, यहाँ पे डिक्रीमेंट है ना 8 से 3, सॉरी, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 था, ये फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट है, तो 7 था, बेस वैल्यू 4 का इंक्रीमेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर से नीचे क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपकी सेम वैल्यू आई कि नहीं, 7 5 11, 7 5 11, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 687 687, तो आपको इसकी यहाँ जो ये दो चीज़ था, दो स्टेप, इसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछता कि पहले साल बढ़ के कितनी हुई होगी या दूसरे साल बढ़ के कितनी हुई होगी, तब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं यहाँ से, बट हमें प्रेजेंट और थर्ड का ही कॉम्बिनेशन निकालना है। थर्ड का हमें दे रखा है, प्रेजेंट का हमें पूछा है, तो हमें इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि इफ़ इन केस अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आप कैसे करोगे, क्लियर ये चीज़। अब आपसे 7 × 5 × 11 और ये क्या है 6 × 8 × 7, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है थर्ड ईयर में, जो आपका हो रखा है क्या 7 × 5 × 11, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 165,000, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या 6 × 8 × 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 165,000 मल्टीप्लाई कर, आप डिवाइड कर दो अपॉन 7 × 5 × 11 और मल्टीप्लाई कर दो 6 × 8 × 7 से, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आपका 11 से कितनी बार में जाएगा 11 के 11 5 16, 11 5 55, 5 से कितनी बार में गया 3 बार में, बराबर 8 छके या 36 का 18 और मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 0 आ जाएगा, तो आपका 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या होगा, आप बोलोगे 144 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी कितनी रही होगी, इतनी रही होगी, क्लियर ये चीज़। 1,44,000 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन रही होगी, ठीक है। समझ में आई ये बात। इसको जो है आप लोग, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस जस्ट समझाने के लिए आपको बताया कि ये चीज़, ये जो आया है वैल्यू, ये भी कहाँ से आया है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो ऊपर लिखा था, ये बस यही समझाने के लिए लिखा था, बाकी आप जो है कहाँ से आया है ये आपको समझ में आ गया। अब कैसे करना है ये चीज़ आपको मैं यहाँ से बता दी हूँ, तो यहाँ से ये चीज़ आप कर लोगे, समझ में आई ये चीज़। इसको नोट डाउन कर लो फट से, इसको आप लोग नोट डाउन करो, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो। ट्राई करो आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ट्राई करो इसको। अच्छा, A, B, C and D purchase a flat of 56 lakhs rupees. The share of B plus C plus D is 460% of D. B plus C plus D का शेयर है, बोल रहा है 460% ऑफ A, ठीक है। तो 460% को आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था ऐसे फ्रैक्शंस को आपको ब्रेक कैसे करना है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या 400 प्लस 60%, तो 400 की आपकी परसेंटेज जो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसको बोलोगे 400 को क्या लिख सकते हो 4 और 60% है आपका, तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो भाई 20% की 1/5 होती है, तो 60% की क्या हो जाएगी 3 का मल्टीपल है, तो 3/5 हो जाएगी। अब आपको आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 के 20 प्लस 3, आपका क्या हो जाएगा 23/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 23/5 हो जाएगा। तो आप उसे बोल रहा है
आपका ये जो शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी है वो 460% ऑफ ए है। तो ये जो नीचे आपकी होती है क्या है, बेस वैल्यू है। अब मतलब ए 5 की वैल्यू हो जाएगी, तो 5 का 460% आपका जो है बी प्लस सी प्लस डी का शेयर है। तो 5 का 460% क्या हमने निकाला, 23। तो बी प्लस सी प्लस डी का शेयर हमारा आ गया क्या, 23 आ गया। सिमिलरली बोल रहा है द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, किसका, ए प्लस सी प्लस डी का शेयर है 366 इज टू 2/3% ऑफ व्हाट, बी। बी के शेयर का 366 से ही 2/3% है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 300 + 2 कॉमन ले लो, क्या 33 इज टू 1/3%, इसको आप लिख सकते हो। अब 300 को क्या लिखोगे, 3 + 33 इज टू 1/3%, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2/3। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 3 का 9 2 11/3। मतलब आपका जो 3 है ये आपके बी की वैल्यू है और इसका 366 से 2/3% किसका शेयर है, तो ए प्लस सी प्लस डी का शेयर है। तो 3 का 366 से 2/3% की वैल्यू आपकी 11 आ गई। तो आपका ए प्लस सी प्लस डी का शेयर आपका क्या आ गया यहाँ से, 11। अब बोल रहा है आपका क्या, सी का जो शेयर है 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस डी। इसमें देखो उल्टा बोल रहा है, ध्यान से देखना। आपके जो सी जो है वैल्यू, सी का शेयर क्या है, बोल रहा है 40%, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ठीक है। अब इसमें आपको देखो सी का जो शेयर है, इसका शेयर बोला 40% ऑफ दिस, तो मतलब आपकी जो बेस वैल्यू है 5, ये आपकी ए प्लस बी प्लस डी की होगी, ठीक है। अब इसका 40% की वैल्यू 2, तो ये आपका सी का शेयर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी सी क्या करते, ए बी सी डी मिलकर के 56 लाख में क्या करते हैं, फ्लैट को खरीदते हैं टोटल, ठीक है। तो डी का शेयर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ए बी सी डी चारों मिलकर के 56 लाख में खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ ए है बी सी डी, यहाँ ए है बी सी डी, यहाँ ए है बी है सी, यहाँ है डी। मतलब चारों में जो एक तरह से रेशियो है उसमें सब में क्या, ए बी सी और डी का वैल्यू हम अगर सम करेंगे तो निकाल लेंगे। अब चारों मिलकर के क्या 56 ही लाख में खरीद रहे हैं ना। अच्छा यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 23 और 5 28। यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी, 11 और 3 14, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, 5 2 7। तो a प्लस बी प्लस सी की और प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे 28 आ गई, यहाँ 14 आ गई, यहाँ क्या आ गई, 7 आ गई। बट देखो क्या क्वेश्चन में चारों मिलकर के 56 लाख में खरीद रहे हैं, चारों मिलकर के आपका 56 लाख में खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 28 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 28 आपका 2 का मल्टीपल होगा। चाहे आप यहाँ पे आप 2 का मल्टीपल से निकाल लो, या फिर आप पहले क्या करो कि भैया ये 28 है तो हमारा जो बाकी अदर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है ये भी क्या होगी, हमारी 28 हो जाएगी। तो ये आपका 14 दे रखा है, अगर इसको 28 करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका ये जो बी और ए सी और डी की वैल्यू, इसको भी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, रेशियो सेम रखनी है। सिमिलरली यहाँ ए बी सी और डी की वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ पे 28 है, तो इसको हम एक वैल्यू जो भी है 28 में बनाएंगे, तो 28 में बनाने के लिए इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो सेम रखने के लिए आपको इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 28 28 28, हर जगह सेम है। तो आपके जो यहाँ से फिर आप क्लियरली कह सकते हो क्या, कि आपका जो ए का शेयर है 5 है, बी का आपके शेयर है 3 दूनी 6 है, सी का आपके शेयर है क्या 8 है। यहाँ से ए बी सी का आपका शेयर आ गया, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर कितना है, तो भाई टोटल हमारे ए बी सी और डी के पास 28 था, ए बी और सी का हमारे पास मिल गया, तो डी आपका नहीं निकल जाएगा। तो आपका डी का कितना आएगा, टोटल 28 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और 6 5 11 8 19, 19 आप माइनस कर दोगे 28 में, आपका आएगा क्या 19 1 20, और हाँ तो और 8 यहाँ पे 8 1 9,
ठीक है। तो 19 और 9 मिलकर के क्या होते हैं 28, मतलब डी की वैल्यू आपकी, डी का शेयर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 9 आ जाएगा, मतलब 9 लाख। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी चारों का शेयर हमने लिया कितना है 28 लाख। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है 56 लाख है, 56 लाख है, 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में, तो आपकी जो सारी वैल्यूज होंगी वो भी क्या होंगी 2 के मल्टीपल में होगी। मतलब आपका जो ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, डी का, वो सारे शेयर्स भी आपके क्या होंगे रिस्पेक्टिवली 2 के मल्टीपल में होंगे। तो आपके डी का शेयर आपके क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 बराबर आपके डी का शेयर क्या आ जाएगा 18 लाख आ जाएगा। आपके बी का शेयर यहीं पूछे तो 5 दूनी 10 बराबर क्या आपका 10 लाख आ गया ए का शेयर। बी का शेयर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 लाख आ गया। सी का शेयर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 लाख आ जाएगा। और डी का शेयर आपका यहाँ से निकाल लियो, क्या आपका आ गया 18 लाख। यहाँ से आप रिस्पेक्टिवली ए बी सी और डी का शेयर अलग अलग कितना आया निकाल सकते हो। क्लियर हुई ये चीज़। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दे रखी थी आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक से के लेक्चर में और स्टार्टिंग के लेक्चर में बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको जा करके देखो, क्योंकि ये बेस है किसी भी चीज़ का ना, ये बेस है। ये परसेंटेज कि आपकी जो वैल्यूज़ है निकालना, ये आपको बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। आपके हर एक अर्थमेटिक में यूज़ होता है, इवन एडवांस में भी कई बार यूज़ हो जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे और आप रिस्पेक्टिवली जो भी पूछ रहा है वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो फट से, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। परसेंटेज में जो भी कुछ अगर बच रखा है, मैं देखती हूँ कुछ कंसेप्ट बच रखे हैं, तो उसको मैं लेकर के आपका एक या 2 क्लास में मैं लगभग परसेंटेज आपका पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, एक क्लास में कोशिश करूंगी ख़त्म करने की, अगर लगी तो 2 क्लास और मतलब ले सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक क्लास में ख़त्म हो जाए। बाकी परसेंटेज से जितना भी चीज़ें कवर हो सकती थी, जितने कंसेप्ट थे आपके, ये मैंने आपको बता रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में। नहीं देखा है आपने तो आप उसको जाओ पहले उसको देखो। ठीक है, वहाँ पर भी कंसेप्ट अगर आपका नहीं क्लियर है तो मैंने बिल्कुल चीज़ें एकदम बेसिक से उठाई है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है क्या कैसे आपको आता है, क्योंकि आप, मैं मान रही हूँ आप एकदम बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, वह इसलिए मैं आपको यही सब चीज़ें बिल्कुल सोच कर आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो आप जो है जा कर के पहले उस सारे लेक्चर्स को देखो अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि अब हम हर लेक्चर में तो नहीं बता पाएंगे ना चीज़ें कि परसेंटेज से कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। एक लेक्चर में वो चीज़ें बता रखी हैं आपको, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा कर के देख लो, वहाँ से आप पहले सीख लो, उसके बाद आप सारे लेक्चर्स जो है लाइन से देखना। आपको सारा लिंक हमारा मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ आप देखो, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और आपको वहाँ पे लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके भी देख लो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना भी हो सके, जिससे सभी लोग लाभ उठा सके इस वीडियो का। आप भी पढ़ो, आपका जो भी आपका सहपाठी है वो भी पढ़े, सब लोग इस चीज़ का लाभ उठाए, सब पढ़ो। ठीक है, सब पढ़ो सब पढ़ो। चलो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज के लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय।